आज की कहानी दया का फल। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी मीना और एक छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी छोटी सी खेती थी और साल भर मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल इतनी नहीं होती थी कि उसके परिवार का ठीक से पेट भर सके। फिर भी रामू कभी शिकायत नहीं करता और भगवान पर भरोसा रखता था। एक दिन जब रामू खेत से वापस आ रहा था, उसने रास्ते में एक घायल पक्षी देखा। उसका एक पंख टूटा हुआ था और वह दर्द में था। रामू को उस पर बहुत दया आई। उसने सोचा, यह पक्षी शायद मर जाएगा अगर मैंने इसकी मदद नहीं की। वह पक्षी को अपने हाथों में उठाकर घर ले आया। उसकी पत्नी मीना ने उसे देखकर कहा, तुम्हें इस पक्षी की देखभाल में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें खुद की मुश्किलें कम नहीं हैं। रामू ने मीना की बात सुनी, लेकिन उसका दिल पक्षी की हालत देखकर पिघल गया था। उसने कहा, दया करना हमारा धर्म है। हम भले ही गरीब हों, लेकिन किसी की मदद करने से हम और गरीब नहीं हो जाएंगे। फिर उसने पक्षी का पंख बांधा और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद पक्षी पूरी तरह से ठीक हो गया और उड़ने के लिए तैयार था। रामू ने उसे आसमान में उड़ते देखा और मन ही मन संतुष्ट महसूस किया। फिर एक दिन सुबह जब रामू खेत पर काम करने गया, तो उसने देखा कि उसकी पूरी फसल किसी ने रातों रात बर्बाद कर दी थी। वह निराश होकर सोचने लगा कि अब उसका परिवार कैसे जिएगा। उसी दिन शाम को रामू जब थका हारा घर लौटा, तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक अजनबी खड़ा है। उस आदमी ने रामू को देखते ही कहा, तुम वही व्यक्ति हो जिसने कुछ दिन पहले एक घायल पक्षी की मदद की थी? रामू ने हाँ में सिर हिलाया। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही पक्षी हूं जिसे तुमने बचाया था। मैं एक जादुई पक्षी हूं और तुमने मुझ पर जो दया दिखाई उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं। यह सुनकर रामू हैरान हो गया। उस पक्षी ने रामू को एक छोटी सी थैली दी और कहा, इसमें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल है। रामू ने थैली खोली तो उसमें कुछ छोटे छोटे सुनहरे बीज थे। पक्षी ने कहा, इन बीजों को अपने खेत में बो दो। ये बीज तुम्हें कभी न खत्म होने वाली फसल देंगे। रामू ने उन बीजों को खेत में बो दिया और चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में खेत सोने जैसी फसल से भर गया। रामू की गरीबी खत्म हो गई और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगा। उसने समझा कि दया का फल हमेशा मीठा होता है। भले ही तुरंत न मिले, लेकिन समय आने पर भगवान हर अच्छे काम का इनाम जरूर देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, तो भगवान हमें उससे कहीं अधिक वापस देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।